जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। गुप्ता ब्रदर्स को यूएई में गिरफ्तार किया गया। उनको साउथ अफ्रीका भेजे जाने की तैयारी चल रही है। जो प्रत्यर्पण संधि 2021 के पहले साउथ अफ्रीका और यूएई के बीच में थी ही नहीं, उसको सिर्फ इन भाइयों के लिए बनाया गया और अब उनको यूएई भेजने की तैयारी हो रही, जहां पर कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन कई लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर दो भारतीयों ने मिलकर ऐसा क्या किया कि साउथ अफ्रीका उनके हाथों पूरा लुट गया। कई सारी बातें हैं जो कि लोगों के जहन में अभी खड़ी हो रही हैं। एक वीडियो के जरिए हमने उसका जवाब देने की कोशिश करी थी, लेकिन इस वीडियो में हम लोग और भी ज़्यादा बातें आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे कि आपको पूरा तरीके से क्लियर हो सके कि आखिर कैसे सिर्फ एक स्कैंडल के जरिए गुप्ता भाइयों ने पूरे के पूरे दक्षिण अफ्रीका के ऊपर कब्जा कर लिया और वहाँ के बन गए बेताज बादशाह। दक्षिण अफ्रीका में कारोबारी साम्राज्य खड़ा करने और सत्ता तक पहुंच रखने वाले गुप्ता ब्रदर्स इन दिनों चर्चा में हैं। दरअसल इंटरपोल की मदद से गुप्ता परिवार के दो भाई राजेश गुप्ता और अतुल गुप्ता को संयुक्त अरब अमीरात से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी यह पता नहीं चल सका है कि तीसरे भाई अजय गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है या नहीं, लेकिन गुप्ता ब्रदर्स पर पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के शासनकाल में करोड़ों रुपए के हड़पने का आरोप है। दक्षिण अफ्रीका में कैसे ताकतवर बने गुप्ता ब्रदर्स, कभी जिन लोगों के स्वागत के लिए लोग पलके बिछाए खड़े रहते थे, अब वही के लोग उनसे अब नफरत क्यों करने लगे हैं, ये कई लोगों के सवाल ये जो सवाल है कई लोगों के जहन में खड़ा हो रहा है। तो इसी बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिर कहाँ से बिगड़ गई इनकी पिक्चर। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका के कारोबारी जगत में जिन गुप्ता बंधुओं की कभी तूती बोलती थी, वे तीनों भाई मतलब कि अजय गुप्ता, अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पैदा हुए और यहीं पर पले बढ़े। पिता शिव कुमार गुप्ता सहारनपुर के रानी बाजार स्थित रायवाल मार्केट में राशन की दुकान चलाते थे। उनकी पहचान सहारनपुर में मसालों के जाने माने कारोबारी के तौर पर थी। शिव कुमार गुप्ता के तीनों बेटे पढ़ाई में तेज तर्रार भी थे। पिता ने साल 1985 में मंझले बेटे अतुल गुप्ता को कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स करने दिल्ली भेजा। पढ़ाई के बाद अतुल ने कुछ दिन दिल्ली के हयात होटल में नौकरी भी करी और फिर वहीं से सीधे दक्षिण अफ्रीका चले गए। बड़े भाई अजय ने बीकॉम किया और फिर सीए की पढ़ाई करी। वहीं छोटे भाई राजेश ने बीएससी की पढ़ाई करी। अतुल गुप्ता को रंगभेद के दौर से उभर रहे दक्षिण अफ्रीका में व्यापार की अपार संभावनाएं दिखी। अतुल ने यहाँ एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। बिजनेस की रफ्तार पकड़ते ही अतुल ने अपने दोनों भाइयों अजय और राजेश को भी दक्षिण अफ्रीका बुला लिया। अतुल गुप्ता ने साल 1993 में दक्षिण अफ्रीका में सहारा कंप्यूटर्स की शुरुआत कर बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की दिशा में पहला कदम उठाया। शुरुआत में कारोबार काफ़ी छोटा था, लेकिन तीनों की मेहनत का नतीजा ये रहा कि जल्दी ही पूरे दक्षिण अफ्रीका में इनका कारोबार फैल गया। कंपनी की शुरुआत 14 मिलियन रैंड मतलब करीब 70 लाख रुपए से हुई थी, जो कि 3 साल में 97 मिलियन रैंड मतलब करीब 4.25 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इसी के साथ गुप्ता ब्रदर्स की कंपनी दक्षिण अफ्रीका की नंबर 1 कंपनी बन गई। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने गुप्ता परिवार पर भरोसा जताया। इसके बाद गुप्ता ब्रदर्स ने कोल और गोल्ड माइनिंग में भी हाथ आजमाए। इसके बाद उन्होंने न्यूज़ एज नाम से अखबार शुरू कर मीडिया क्षेत्र में कदम रखा और जल्दी ही गुप्ता ब्रदर्स दक्षिण अफ्रीका में कई न्यूज़ चैनलों के मालिक बन गए। दक्षिण अफ्रीका के कारोबार जगत में तीनों भाइयों का नाम बन चुका था। तीनों ने देश के राजनीतिक घरानों तक अपनी पहुंच बनानी शुरू कर दी थी। वहीं दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा साल 1999 से 2005 तक देश के उपराष्ट्रपति थे। साल 2000 में गुप्ता ब्रदर्स जैकब जुमा के संपर्क में आए। जुमा पर उस समय भ्रष्टाचार और दोस्त की एड्स पीड़ित बेटी के साथ दुष्कर्म करने के भी आरोप लगे थे। जैकब जुमा को उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया गया और उन्हें 15 साल की सजा भी मिली। उस वक्त गुप्ता ब्रदर्स ने जैकब जुमा की 5 बीवियों और 23 बच्चों की पूरी तरह मदद करी। जुमा के बच्चों को अपने यहाँ नौकरी पर रखा। जैकब को राष्ट्रपति बनाने के लिए भारी भरकम रकम भी खर्च करी। वहीं साल 2009 में जब जैकब जुमा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बन गए, इसके बाद शुरू हुआ गुप्ता ब्रदर्स का तांडव, या यूं कहें उनका राज। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट गुप्ता ब्रदर्स की कंपनियों को ही मिलते। सार्वजनिक निकायों के बड़े पद पर किसको रखा जाना है और किसको नहीं, पर्दे के पीछे ये भी गुप्ता ब्रदर्स ही तय करते। सैन्य एयरपोर्ट पर अपने निजी विमान उतारते। गुप्ता ब्रदर्स के खिलाफ किसी तरह की जांच न हो सके, इसलिए सभी ईमानदार अधिकारियों को हटाकर वहां जुमा ने अपने लोगों की नियुक्ति कर डाली। गुप्ता ब्रदर्स का बुरा समय तब शुरू हुआ जब साल 2016 में तत्कालीन उप वित्त मंत्री मनोबिसी जोनास ने आरोप लगाया कि गुप्ता बंधुओं ने उन्हें वित्त मंत्री बनवाने का वादा किया था। इसके बाद तीनों पर यह भी आरोप लगे कि गुप्ता ब्रदर्स ने जैकब जुमा के साथ संबंधों का इस्तेमाल कर गलत तरीके से अपने कारोबार को बेतहाशा बढ़ाया है। साथ ही राजनीति में भी दखल देने लगे। बवाल इस कदर बढ़ गया कि दक्षिण अफ्रीका में कभी बहुत लोकप्रिय रहे पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को इन भाइयों की वजह से अपनी कुर्सी तो गंवानी ही पड़ी और उन्हें 15 महीने जेल में भी रहना पड़ा। जैकब जुमा के राष्ट्रपति पद से हटने के बाद गुप्ता ब्रदर्स का सरकारी जांच का शिकंजा बैठ गया और साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका में गुप्ता परिवार के कई ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी करी। गुप्ता ब्रदर्स पर आरोप लगे कि तीनों भाइयों ने राष्ट्रपति से करीबी रिश्ते का फायदा उठाकर सरकारी ठेके हासिल किए, मंत्रियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप किया और अरबों का घोटाला किया। कानूनी शिकंजा कसता देखकर तीनों भाई दुबई चले गए थे और तब से वहीं रह रहे थे। अब दो भाइयों को यूएई में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखिए, गिरफ्तारी के बाद गुप्ता ब्रदर्स को अब दक्षिण अफ्रीका ले जाया जाएगा,
जहां पर उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। दरअसल जून 2021 से पहले दक्षिण अफ्रीका और यूएई के बीच में प्रत्यर्पण को लेकर कोई संधि नहीं थी। हालांकि बाद में दोनों देशों के बीच ये संधि हो गई, इसलिए अब गुप्ता ब्रदर्स को वहां से लाकर यहाँ जांच की जाएगी। तीनों पर दिवालिया होने का भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं जब गुप्ता ब्रदर्स दक्षिण अफ्रीका गए थे तब वहाँ के गरीब तबका उन्हें महात्मा गांधी के देश से होने के चलते सम्मान की नज़रों से देखता था। लेकिन जिस तरीके से इन तीनों भाइयों ने वहाँ की जनता की खून पसीने की कमाई लूटी, उनके ऊपर जुर्म ढहाए, इसके बाद से नाराज दक्षिण अफ्रीकाई लोगों का कहना है कि गोरे लोग इन भारतीयों से अच्छे होते थे। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो भैया इन गुप्ता भाइयों ने इंडियंस की इमेज को भी खराब कर दिया है, मतलब बद से बदतर कर दिया है। और पैसे लूटने की तो बात क्या ही करें, मतलब अरबों रुपए का घोटाला क्या ही होता है। और राष्ट्रपति जब आपकी जेब में हो तो फिर तो और भी क्या कहना है। आपको क्या लगता है इस बारे में, गुप्ता ब्रदर्स ने क्या कुछ किया है, क्या उससे भारत कभी उभर पाएगा? मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।